हाँ जी, माँ जी आ रही है। आवाज आ रही है शशि जी? आ रही है माँ जी, आ रही है आवाज। आ रही है ना? राम रस पियो जी, राम रस पियो। कौन सा रस है वो? संतों ने कौन से रस की महिमा गाई है? वो रस, वो अमृत। आपके भीतर है। कैसे खोजें? कैसे मिलता है वो रस? थोड़ी देर सावधान होकर बैठेंगे, आंख बंद। उस परम पुरुष परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने अंतर मन में प्रवेश करेंगे, उस मालिक से जुड़ेंगे जिसकी अनुकंपा से ये श्वास आ रही है और जा रही है। आंखें बंद, शरीर शिथिल, आती जाती श्वास को देखेंगे। उस मालिक का प्रसाद आप सभी को मिले, वो अमृत का स्वाद सभी के भीतर उत्पन्न हो, उस धार से जुड़े, आपके अंदर वो जागरण की स्थिति पैदा हो, आप स्वयं को पहचान जाएं, जान जाएं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। जो इन सब को चला रहा है वो ताकत, वो परम सत्ता आपके भीतर है। उसी को हमें जानना है, उसी से जुड़ना है। जाने अनजाने में आप जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन आपको इस बात का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर आप उससे जुड़े ना होते तो एक श्वास भी आप ले नहीं सकते थे। आप उस मालिक से इस तरह से जुड़े हैं जैसे माँ के गर्भ में बच्चा। बच्चे को पता भी नहीं है कि वो माँ की नाभि से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार आप परमात्मा की धार से जुड़े हुए हैं, लेकिन अनंत जन्मों के संस्कार, विचार हमें अपने आप को देखने नहीं देते। संतों का यही प्रयास है कि किसी तरह से एक बार आपको अपनी झलक मिल जाए कि मैं कौन हूं। और जब हम स्वयं को जान जाते हैं तब हम उस मालिक को भी जान जाते हैं। जब तक हम स्वयं को ही नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं, हम शरीर, मन, बुद्धि को ही मैं समझते रहेंगे तो उससे हमारी कनेक्टिविटी हो नहीं सकती, हम उससे जुड़ नहीं सकते। तो पहला काम है स्वयं को जानना। स्वयं को कैसे जानेंगे? जब बिल्कुल शांत भाव से बाहर के संसार को छोड़ते हुए अपने भीतर प्रवेश करेंगे। अब बड़ा मुश्किल है अपने भीतर प्रवेश करना। सभी संतों का एक ही वचन है कि अपने भीतर प्रवेश कर जाओ, अपने आप को देख लो। लेकिन आंखें बंद करते हैं, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे बैठते हैं ऐसे ही उठ जाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? किसी जले हुए दीपक के साथ सतत कनेक्टिविटी। क्योंकि अगर हम मन के अकॉर्डिंग बैठेंगे तो मन पहले ही भरा हुआ है, मन बहुत विचारों से भरा हुआ है
और वे विचार हमें अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देते। सतगुरु के स्वरूप का ध्यान, उनका चिंतन, जैसे अनंत विचारों से हटकर एक विचार में आने के लिए अगर हम ये चाहें कि अपनी मर्जी से हम एक विचार में आ जाएं तो नॉट पॉसिबल, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मन का स्वभाव है अनंत दिशाओं में फैलना। इसीलिए गुरु की महिमा गाई है कि ताकि आप एक जगह ठहर जाओ, एक से प्यार हो जाए आपका। और जब आपका एक से प्यार हो जाएगा, बाहर पहले मन के तल पे ही प्यार घटेगा आपका। जब एक के प्रेम में पड़ोगे तो अनंत विचारों से छुटकारा होगा। मैं ये नहीं कहती कि सतगुरु से प्रेम करते ही आपको अंतर दर्शन हो जाएंगे, आप अंदर कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपकी एकाग्रता, समता बढ़ जाएगी, आप एक जगह टिक जाएंगे। और जब एक जगह टिकेंगे तो हमारे मन के अंदर पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, क्योंकि हमारी जो मन की शक्ति है कण 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 करके बहुत दिशाओं में फैली हुई है और हमें अपनी शक्ति का कोई आभास नहीं होता, अनुमान ही नहीं है। तो जब हम एक के प्रेम में पड़कर एक जगह ठहरते हैं तो मन जो है बलवान हो जाता है। और जब बलवान हो जाता है तो किसी बात को समझने के योग्य हो जाता है। ठहराओ, जब ठहरते हैं तो किसी बात को समझने की क्षमता हमारे अंदर आती है। और जब आपने नोट भी किया होगा, हम बहुत विचारों से भरे रहते हैं, तो कितनी ही कोई बात करे हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि पता नहीं चलता कि दूसरा कितनी बात कर गया और क्या कह दिया, बाद में हम कहते हैं हमने सुना ही नहीं। तो ये मन के भटकाव के कारण, क्योंकि हमारा मन अनंत दिशाओं में भटका हुआ था। और जब हम बहुत सहज और सरल हो जाते हैं और एक जगह केंद्रित हो जाते हैं तो हम किसी बात को समझने के योग्य बन जाते हैं, हमारी योग्यता बढ़ने लगती है। इसलिए सतगुरु की महिमा है, पहले कदम पे सतगुरु से प्यार, एक जगह ठहरने के लिए। जब आप एक जगह ठहरते हैं तो सतगुरु फिर जो वाणी बोलता है, जो वचन बोलता है, जो आपको देना चाहता है, तो उसको आप समझने के योग्य बनते हैं। अगर सत्संग में हम ऐसे ही चले गए, ना श्रद्धा है ना प्यार है, बस ऐसे ही आए और बैठ गए और मनमाना आचरण करते रहे, तो ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाओगे, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तभी तो संतों ने कहा है कि कोटिन में कोई कोटि। ऐसा नहीं है कि क्षमता सभी के अंदर है, लेकिन वो क्वालिटी, ग्रहणशीलता, बात को पकड़ने की क्षमता, वो कब आएगी? जब आपके अंदर श्रद्धा होगा, विश्वास होगे, सतगुरु से प्रेम होगा। जब आप बाहर सतगुरु से प्रेम करेंगे तो आपका मन एक जगह ठहर कर फिर ऊपर गति करेगा, अपने अंदर प्रवेश करेगा। और जब अपने अंदर प्रवेश कर जाओगे तब आपको वो अमृत, जो अमित जी ने अभी भजन लगाया है, राम रस पी, वो राम रस की धार आपके अंदर टपकती है, टप 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 करके टपकती है और आपको इतने आनंद और उत्सव से भर देती है कि आप कितनी देर बैठ गए, कितने घंटे बैठ गए, आपको पता ही नहीं चलता। तो जब तक आप उस धार से नहीं जुड़ेंगे, उस कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ेंगे, उस मालिक से नहीं जुड़ेंगे, तो आंख बंद करने का मतलब कोई ध्यान नहीं है। ध्यान है आपकी अंतर चेतना का उद्गमन, जिससे आप जुड़े हुए हो, किसी डोर से तो आप जुड़े हुए हो ना, तभी तो ये श्वास चल रही है। उसी डोर को पकड़ना है,
उसी डोर को पकड़कर धीरे 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 ऊपर उद्गमन करना है। तो सबसे पहले प्यास, श्रद्धा, विश्वास, मन की एकाग्रता, एक के प्रेम में पड़ जाना। फिर जब सरलता, सहजता आपके अंदर आ जाएगी तो फिर वो आपका अंतर द्वार खुलेगा। और जैसे ही वो अंतर द्वार खुलेगा, वो ज्ञान का दीपक आपके अंदर जलेगा। फिर आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं चलेगी पड़ेगी। बस आपको वहीं से मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया। मंजिल अभी दूर है, मंजिल के लिए आपको अब मार्ग पर चलना होगा। जैसे गौतम बुद्ध 6 साल बैठे, महावीर 12 साल बैठते रहे, अनेक संतों को देखो, मार्ग मिला, लेकिन अभी मंजिल दूर है। जब मंजिल आ जाती है तो बस फिर सहज ही आप अपने स्टेशन पर उतर जाते हो। जिसको श्रद्धा हो गई, जिसको विश्वास हो गया और जो कंटिन्यूटी में बैठने लगा, मंजिल आएगी ही आएगी, उसका द्वार खुलेगा ही खुलेगा। लेकिन अगर बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, आप देखो बंजर भूमि में कोई फसल नहीं लहराती, एक भी दाना नहीं। आप सूखे खेत में बीज बो तो एक भी अंकुरित नहीं होगा पौधा। और भूमि को आप तैयार करो, सुंदर करो, उसका घास फूस निकालो, पानी दो, मुलायम करो मिट्टी को, फिर उसमें जैसे भी बीज छिड़क दो, किसी तरह से भी बीज छिड़क दो आप, तुरंत फसल लहराने लगती है, अंकुरित निकलने लगता है और ये धीरे धीरे पेड़ बहुत बड़ा होकर फल देने लगता है। जो भी बीज आपने डाला था, गेहूं का डाला तो गेहूं लबालब, कुछ भी बोगे वो ही निकलना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने हृदय रूपी भूमि को पहले तैयार करते हैं, गुरु के सत्संग से, वचन से, फिर ध्यान से अपने आप को प्योर करते हैं, योग्य बनाते हैं। फिर उसमें परमात्मा रूपी फसल शुरू होती है, उसमें परमात्मा के फिर फूल खिलते हैं। और जब फूल खिलते हैं तो वो पूरा आपको, आपके को आनंद और उत्सव से भर देते हैं। वो राम रस आपके अंदर टपकने लगता है। जब वो रस आप पीते हैं तो आपका हाव भाव, गुरु नानक देखो, सब संतों की पुतलियां पलटी रहती हैं, ऊपर गए हुए होते हैं, वो उस राम रस में डूबे हुए होते हैं। तो ये संतों की पहचान है, जो उस रस को पीते हैं। उनके चेहरे के, उनके हाव भाव, उनके बोलने का ढंग, उनके बैठने का ढंग सब बदल जाता है। तो वो, क्योंकि वो उस रस का अमृत पान अंदर कर रहे होते हैं, उनका बाहर में बिल्कुल रस नहीं, और वो चाहते हैं कि सभी उस रस में डूब जाएं। तो उस रस में थोड़ा सा डूबेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे 10 मिनट, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करके बैठ जाएंगे और अपने सतगुरु से प्रार्थना करेंगे, स्मरण करते हुए। जहां बिंदी लगाते हैं, थोड़ी देर आप उनको यहाँ मस्तक में लाएंगे, पुकारेंगे अहोभाव से, मालिक हमारी क्षमता नहीं है, हम योग्य नहीं हैं आप तक पहुंच जाएं, कृपा करो, कृपा निधान। बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से मैं आह्वान करती हूँ सभी संतों का, पुकारती हूँ मालिक अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बरसाइए और सब अंतर ध्यान में प्रवेश कर जाएं और एक सुंदर अनुभूति उसकी, मालिक की आपके अंदर प्रकट हो और सतत आप उस धार से जुड़े। शरीर को ढीला छोड़ते हुए बिल्कुल सावधान होकर सुखासन में बैठ जाएंगे। आती जाती श्वास को देखेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ध्यान को एकाग्र, ऐसा नहीं है कि सांस आपको कहीं पहुंचा देगी, लेकिन जब आप
श्वास पर ख्याल करते हैं तो आपका ध्यान, आपका मन एक जगह टिकता है, ठहरता है। और जब एक जगह ठहरता है तो फिर हमारे हमारे अंदर की जो है सफाई शुरू हो जाती है, हमें अंदर का दर्शन शुरू हो जाता है। तो हम आती जाती श्वास को देखेंगे। नाभि से सांस उठी, ऊपर गई, नीचे आई। श्वास ऊपर गई, श्वास नीचे आई। श्वास ऊपर गई, श्वास नीचे आई। देखें आती जाती सांस को, बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल फ्री छोड़ दें अपने आप को। ना आप किसी के हो, ना आपका किसी से संबंध है, केवल प्रेजेंट में आ जाएं, इस मोमेंट में आ जाएं, इस क्षण में आ जाएं, बस सब भूल जाएं। श्वास पर ध्यान, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। निहारें अपने भीतर, श्वास नाभि से उठी, ऊपर गई, गहरी लंबी सांस, ऊपर गई, नीचे आई। श्वास उठी, ऊपर गई, नीचे आई। दोहराएं 5-7 बार। श्वास गहरी लंबी, बहुत गहरी, जैसे आप चलते हुए देख रहे हो श्वास को। बहुत रिलैक्स, बहुत आसान, सहज भाव से। कोई तनाव नहीं, कोई हलचल नहीं, बस केवल एक ठहराव। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। निहारें, देखें, बिल्कुल शांत, मौन। मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाऊंगी, आंखें बंद रहेंगी, आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी। और श्वास को 2 मिनट आती जाती श्वास को देखें। ठहर जाएं श्वास को देखते देखते, बस श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। मालिक की अनुकंपा, मालिक का प्रसाद आपके ऊपर बरस रहा है। बहुत भाग्यशाली हैं आप। आपको पुकारा है उस मालिक ने, तभी तो सत्संग में आए हैं आप। चुनिंदा लोगों को ही चुनता है वो।
इस साइलेंस में एक आवाज आपके अंदर गूंज रही है, एक ओंकार सतनाम। वो आवाज आपके अंदर सतत गूंज रही है। सुनने का प्रयास करें, गहरे में सुने, पूरी शक्ति लगाएं और सुने। भीतर अंतरतम में बहुत गहरे में कोई आवाज आपको पुकार रही है, सुने। वो परमात्मा की वाणी, वो धुर की वाणी आपके अंदर बज रही है, सुने, महसूस करें। धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे सहज भाव से, बिल्कुल साइलेंस। धीरे धीरे सभी मित्र अपनी आंखें खोलेंगे और उस मालिक का धन्यवाद करते हुए सभी मित्र एक एक करके अपना अनुभव शेयर करेंगे। धीरे धीरे सभी बाहर आएंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? राखी, माँ जी आवाज आवाज आ रही है ना? राखी शेयर करेंगी। राखी का आज ऑफिस है, फिर वो शायद जाना होगा उसको। माता जी, आवाज में बहुत तकलीफ हो रहा है, कनेक्ट भी नहीं हो रहा है वीडियो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हरिशंकर आ आवाज रही है? आवाज आ रहा है, पर बहुत सारा पब्लिक पीछे हट गए। अच्छा, अब ये तो अमित ही जानेंगे, क्योंकि आज आज पता ना वायरल किया, इसीलिए क्या गड़बड़ कर दिया मैं जी। हाँ, आज वायरल किया था ग्रुप में, बहुत सारा जो संत महात्मा के थे, अच्छा अच्छा। और वो लिंक ही चेंज कर दिए, गड़बड़ हो गया बहुत। हाँ, वो लिंक चेंज हो गया ना थोड़ा सा, कोई रहा होगा कारण, हरिशंकर, हाँ हाँ। कोई कारण रहा होगा ना। और बहुत सारा, अभी मैं भी 2-3 बार कनेक्ट कर रहा था, नहीं लोड ले रहा था। आज का प्रोग्राम ही लगता है गड़बड़ चल रहा है। कोई नहीं, जैसे मालिक की मर्जी, हाँ। उसको उसकी मौज, हम कौन है बीच में बाधा देने वाले। जैसे वो चला रहा है चलते जाओ, बस सहज रहो, क्योंकि वो ही है करने वाला, सब कुछ उसी के करने से हो रहा है। तो ठीक है, जितना मिल रहा है उसी में संतोष। हाँ। जो भी मिल रहा है, मिल ही दे ही रहा है ना, कुछ वो लिया तो कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो बस उसी की मर्जी, उसी की मौज। इसमें भी कोई राज होगा गहरा। हाँ, हर चीज के पीछे कारण ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई गहरा राज है इसमें भी। तो कोई नहीं, दर्शन हुए आप सबके, मिले, एक दूसरे को देख पाए, ये कोई कम बड़ी बात है। ये भी तो सत्संग है, इतने प्यारे प्यारे लोगों के सबके दर्शन हो रहे हैं, सबको हाँ देख पा रहे हैं, सब जुड़ पा रहे हैं, सबको निहार पा रही हूँ। तो ये कम बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
दर्शन कम बड़ी बात है क्या? दर्शन इतनी बड़ी बात है, दर्शन हो रहे हैं, बस इसी में खुश हो। देखो आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ हूँ, रूबेरू हो रहे हो, ये कम बड़ी बात है। बहुत अनुकंपा है उस मालिक की। स्वामी जी भी आ गए लाइव। प्रणाम स्वामी जी। कहिए शशि जी, कृष्णा जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसकी मर्जी, कभी कहलवाता है, कभी चुप भी कर देता है, कभी दिखाई देना बंद, कभी सामने, उसकी रजा। श्री सतगुरु के गुण गाऊं री मैं, राम को अपने रिझाऊं। श्री सतगुरु के गुण गाऊं री मैं, राम को अपने रिझाऊं। ना डाली तोड़ूं ना पत्ता तोड़ूं, ना कोई जीव सताऊं। डाली डाली पे मेरे सतगुरु रहते, पत्ते पत्ते पे मेरे सतगुरु रहते, उन्हीं में मैं मिल जाऊं। श्री सतगुरु के गुण गाऊं मैं, राम को अपने रिझाऊं। ना गंगा नहाऊं ना यमुना नहाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं। 61 घाट मेरे घट के अंदर, उन्हीं में गोता लगाऊं। श्री सतगुरु के गुण गाऊं री मैं, राम को अपने रिझाऊं। ना धुनी रमाऊं ना चिमटा बजाऊं, ना अंग भभूति लगाऊं। जिस रंग में मेरे सतगुरु रंग दें, जिस रंग में मेरे सतगुरु रंग दें, उसी में मैं रंग जाऊं। श्री सतगुरु के गुण गाऊं री मैं, राम को अपने रिझाऊं। ना जड़ी खाऊं ना बूटी खाऊं, ना कोई वैद बुलाऊं। सतगुरु मेरे हैं अविनाशी, उन्हीं को नबज दिखाऊं। श्री सतगुरु के गुण गाऊं री मैं, राम को अपने रिझाऊं। श्री सतगुरु के गुण गाऊं रे, राम को अपने रिझाऊं। सतगुरु के अधीन है सब कुछ। जिसे सतगुरु मिल गए उसे फिर क्या कमाना, सतगुरु मिले फिर क्या कमाना। कमाई वाला सतगुरु करके बैठा है आपकी सेवा के लिए। बस आपको श्रद्धा विश्वास करके आंखें बंद करके बस बैठना है आपको। कहा ना सतगुरु के पास जाओ तो अंधे गूंगे बहरे बन के जाओ। अंधे गूंगे बहरे बनने का मतलब ये नहीं कि आप सुध बुध खो दो, आप बाहर से बंद हो जाओ।
बाहर का संसार भूल जाओ, और आंख जब बंद होती है तो अंदर जो आपके सतगुरु, जो भीतर आपके सतगुरु बैठा है, तब उस सतगुरु का दर्शन आपको होता है। और जब कोई अटकाओ भटकाओ आपके भीतर आते हैं तो वो सतगुरु आपको, जीवित सतगुरु आपको मार्ग दिखाता है। दया तो आपको अपने अंदर से होगी, कृपा तो आपके अंदर से होगी, लेकिन जीवित सतगुरु का इतना ही काम है कि कहीं आप अटक जाओ तो वो आपको हल्का सा सहारा देके आपको ले जाए। और फिर जब अंदर सतगुरु प्रकट हो जाता है तो वो खींच लेता है अपने आप को। खींचने का मतलब आपके शरीर में जो वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण सतगुरु जो बैठा है आपके अंदर, आपके भीतर बैठा है, वो पूरा आपके शरीर को खाली करके आपको ऊपर लेकर उड़ जाता है, आकाश में, अंतर आकाश में, अपने देश में। इसे, और जब अंतर आकाश में उड़ के आप बूंद सागर में समाती है, तब आप फिर निर्बंध अवस्था को नीचे आके प्राप्त करते हो। आप कहते हो कि बंधन तो शरीर का था, मैं तो वैसे ही बंधा हुआ था, मैं तो जन्म जन्म से निर्बंध ही हूं। लेकिन हमारी वासनाएं, हमारा अज्ञान, हमारा भरम हमें इस शरीर में फंसाए रखता है। फिर इस शरीर में रहते हुए हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। आपका ऐसा आना जाना हो जाता है इस शरीर को खाली करने से, जैसे आए और गए, आए और गए। जब तक रास्ता नहीं मिलता तब तक बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन एक बार वो अंदर झलक मिल जाए, तभी तो प्यारे ओशो कह रहे कि एक बार, ओशो बस एक ही बात पे उनका पूरा जोर था, उनका एक ही, बस एक बार आपको उसकी झलक मिल जाए। तो कौन सी झलक की बात करते हैं वो? तो उसी झलक की बात करते हैं जिससे आप कनेक्ट हो, जिससे आप जुड़े हुए हो, उसकी बात करते हैं कि आपके भीतर एक बार वो झलक आपको प्राप्त हो जाए। और जैसे ही आपको अंदर वो झलक मिलती है, आपको पहचान होती है उस मालिक, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर बस, फिर ध्यान, ध्यान का असली मतलब क्या है कि ध्यान आपके आ जाए। वो ध्यान आंख बंद करना नहीं है, अब मैं बैठी हूं ध्यान में हूं। ध्यान का मतलब जो आपकी चेतना अनंत जन्मों से सोई हुई, आप भूल गए हो स्वयं को, वो एक बार लाइट जल जाए, वो रोशनी आपके भीतर हो जाए, वो लाइट में आप उसको देख पाओ। और जैसे ही आप सतत उसको देख पाते हो तो आपके सारे बंधन इस संसार के छूट जाते हैं। फिर आप यहाँ रहते हुए इतने प्रेम पूर्ण रहोगे आप। अभी तो आप केवल 2-4 लोगों से प्रेम कर पाते हो, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने यार से, अपने रिश्तेदार। फिर समग्र अस्तित्व प्रेम से भर जाते हो आप। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि जो शक्ति आपको चला रही है वो भी तो सबको चला रही है, पशु को, पक्षी को, चिड़िया को, पेड़ को, पौधों को, मनुष्य को, स्त्री को, पुरुष को, सब में वही है, सब में वही है, कोई अलग है ही नहीं। फिर आप जब अंदर आप प्रवेश करते हो तो आपको इस रहस्य का पता लगता है, फिर कर्म के जाल का पता लगता है कि क्यों इतना ऊंचा नीचा है, कोई बहुत गरीब है, कोई इतनी पीड़ा में है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, कोई निर्धन है। तब सारे रहस्य खुलते हैं, तब आप उस कर्म बंधन से फिर आपको ज्ञान हो जाता है, आपको समझ आ जाती है। तो आप फिर कर्म करते हुए अकर्म अवस्था में रहते हो या मुक्त अवस्था में जीवन व्यतीत करते हो। और जब तक अज्ञान है, मन के अधीन है, कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म बढ़ाए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं, इतना अंधकार है, इतना अंधेरा है कि हमें पता ही नहीं कि जाने अनजाने में हम दिन भर क्या करते रहते हैं। उसी में सोते हैं, उसी में उठ जाते हैं, और फिर अनंत जन्मों से यही सिलसिला चला है। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर उनका लेन देन फिर चुकता करना है। आप देख रहे हो यहाँ खुली आंखों से कोई कितनी पीड़ा में है, कितने कितने कष्ट हैं लोगों को।
कोई बीमारी से जूझ रहा है, रामकृष्ण परमहंस को मुंह का कैंसर हो रहा है। अज्ञानी लोग कहेंगे कि इतने बड़े संत हो के उनको कैंसर। जब कोई संत अपनी पीड़ नहीं हर सकता तो ये कैसा संत? नहीं, संत बिल्कुल अलग गति है, कर्म बंधन अलग गति है। आपने जो इस शरीर में रहते हुए कर्म कर दिए, आप चाहे संत हो जाएं, परम संत हो जाएं, परमात्मा ही हो जाएं, आप कर्म बंधन से नहीं बच सकते हो। लेन देन आपको चुकाना ही पड़ेगा। और जो बहुत ऊंचे श्रेणी के संत हैं, उन्होंने एक ही आवाज लगाई है कि हे मनुष्य, तू ध्यान मत कर, तू साधना मत कर। तेरे बस का अगर ध्यान साधना नहीं करना है तो तू मत कर, लेकिन तू अपने कर्म को ठीक कर, ताकि तुझे जब अगला जन्म मिले तो तुझे घोर यातनाएं, घोर पीड़ाओं से ना गुजरना पड़े। तुझे वो संसार का, कम से कम इस संसार का सुख तो प्राप्त हो। ये आह्वान संत करते हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है वो डरते हैं, कांपते हैं वो कर्म करने से। तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं कर, क्योंकि एक कर्म करने का मतलब है आप बंधन में बंध गए, आपको चुकाना ही पड़ेगा। और जब तक पूरा लेन देन आपका खत्म नहीं होगा तो आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कभी आप किसी के पति बनेंगे, किसी के कभी बेटे बनेंगे, किसी की पत्नी बनेंगे, किसी के यार दोस्त। इस संसार का फैलाव जो लेन देन है, तो जहां जहां जिसको आपने ठगा है, जिससे लिया है, जिससे दिया है, किसी को आपने ठगा है, किसी को उसने ठगा है, तो वो सब लेन देन पूरा करेंगे। यहाँ मुक्ति का साधन केवल एक है, एक है, सतगुरु की शरण गहो मेरे प्यारे। और सतगुरु कौन? सतगुरु जो आपके भीतर बैठा है। जब आप उससे कनेक्ट होते हो और वो अमृत जब वो आपके अंदर झड़ता है, अमृत की बूंद जब वो आपकी, वो पूरा रोशन करते हुए आपके रहस्य खुलते जाते हैं। और वो अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं आपके मस्तिष्क में जमा, जो अनंत जन्मों के संस्कार जमे हैं, तो जब वो मालिक का अमृत आपके टपकता है तो वो सारे विचारों को, अनंत जन्मों के संस्कारों को जला के खाक कर देता है। इंसान के बस की बात नहीं है। उसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जैसे कोई चीज आपने आग के ऊपर रख दी, बस वो जल के भस्म होकर खाक और उड़ गई हवा में, बस खत्म। इसी तरह से जब वो उस धार से हम जुड़ते हैं, वो अमृत रस हमारे मस्तिष्क में टपकता है, तो अनंत जन्मों के जो हमारे खोपड़ी में संस्कार हैं वो बिल्कुल जला के खाक कर देता है। तभी तो कहते कि सहस्त्र कमल का खिलना, तब वो सहस्त्र कमल, हमारा पूरी खोपड़ी खाली होके हमारा कमल खिलता है। फिर हम निर्विचार अवस्था को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल शून्य अवस्था, निर्विचार अवस्था। और फिर हम शून्य में प्रवेश करते हैं। और शून्य में प्रवेश करके जब हम अपने स्वरूप को देखते हैं, अपने स्वरूप को देखने के बाद फिर उस मालिक के रूबरू होते हैं, तब वहां से सत्संग उतरते हैं, तब सत्य का संग होता है, तब आप उसकी बात आप पहुंचा पाते हैं, बता पाते हैं कि ये रहस्य ये है, उसका राज ये है। तो उसी कनेक्टिविटी के लिए ये सत्संग है। और ये सामर्थ्य सभी के अंदर है, सभी को विराट बनाया है। विराट इसलिए बनाया क्योंकि उसी की शक्ति आपके अंदर प्राण में दौड़ रही है। आंख से देख पा रहे हो, कान से सुन पा रहे हो, सब उसी की शक्ति से तो हो पा रहा है। ये शरीर तो जड़ है, अगर वो शक्ति निकल जाए तो बस राम नाम सत्य, फिर कोई भी यंत्र काम नहीं करते, ना आंख काम करती है, ना कान काम करती है। मालिक ने कुछ तो लिया नहीं, आपका शरीर जैसे था ऐसे ही पड़ा है, लेकिन शरीर ने काम करना बंद कर दिया। तो जाने से पहले उसको जान लेना, नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि हमने जाने अनजाने में क्या क्या कर दिया। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अज्ञान और अंधकार में हमें पता ही नहीं हमने क्या क्या कर दिया। हम बेहोशी में क्या क्या करते थे। कितने कर्म हमारी आंख से हो रहे हैं, कान से सुन रहे हैं वो भी कर्म बन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं वो भी कर्म बन रहे हैं। और जो क्रियामान है वो तो है ही, जो कृत्य कर रहे वो तो है ही है। आपने आंख से भी किसी को मन में विचार लाकर निहारा, वो भी आपका कर्म बन गया। कर्म बंधन से वो ही मुक्त होगा जो अपने को जानेगा, मैं कौन हूं।
और जब मैं कौन हूं जान के उस सफर पे चलेगा, उससे कनेक्टिविटी होगी, उस धार से जुड़ेंगे, बूंद सागर में समाएगी, तो आपके उसी दिन सारे कर्म डिलीट हो जाएंगे। फिर जब, क्योंकि अब आपको इतनी रोशनी होगी, इतना ज्ञान आपको हो गया, अब आप कर्म करते हुए, जैसे गीता में अर्जुन को कह रहे कि कर्म करते हुए अकर्म, क्योंकि इक्वलिटी, एक पने में आ गया आप। कर्म दो में है, जब तक आप दो ही पने में, दो है, एक मन एक साक्षी। मन कर्म करवाता है आपसे और आप बंधन में बनते चले जाते हैं। तो फिर साधना हमें ध्यान इक्वलिटी में ले आता है, यानी अपने पने में ले आता है, अपने स्वरूप में ले आता है, अपने होने में ले आता है। और जब केवल और केवल और केवल आप अपने होने में खड़े हो जाते हो कि बस मैं ये हूं, जैसे शीशा, अगर शीशे के सामने जाओ तो आपको दो दिखते हैं, एक शीशे में आपका प्रतिबिंब है, तो इसी तरह से ये शरीर हमारा प्रतिबिंब है। हम इसको शीशे में खड़े होकर देखते हैं तो ये हमारी छाया है, ये हमारा प्रतिबिंब है। और जब हम आंख बंद करके भीतर देखते हैं तो हम अपने निज स्वरूप को देख पाते हैं, हम अपने आप को देख पाते हैं। अब शीशे के सामने से आप हट जाओ, अब शीशा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जो पूर्णतः अपने साक्षी में खड़ा हो गया, अपने होने में खड़ा हो गया, अपने आप में खड़ा हो गया, अब वो क्या कहे, कैसे बताए? अब शीशा कैसे बताएगा? शीशे को अगर शीशे के सामने खड़े होंगे तो प्रतिबिंब तो आएगा, ये शरीर रूपी, लेकिन बता नहीं पाए। शीशा बिल्कुल प्योर हो गया, बिल्कुल कोरा, नहीं बता पाएगा। इसीलिए जब आप पहुंच जाते हो उसी का रूप बन जाते हो, यानी एक बात तो दो में हो सकती है, तो दो पना तो खत्म हो गया आपका, तेरा मेरा झगड़ा खत्म, क्योंकि लड़ाई सारी दो की है। आपके सामने कोई खड़ा है, कोई बात कर रहा है, तो आप ये, किसी ने बात कही, आपने मन में तुरंत आप क्या, ये ऐसे क्यों कहा, इसको तो ऐसे कहना चाहिए, तुरंत मन में अपोजिट आ जाता है कि ऐसे होना चाहिए था, ऐसे। 24 घंटे हमारे मन के अंदर लड़ाई चलती है। और संत कहाँ पहुंच जाते हैं? एक में, केवल साक्षी, बस देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं, कोई हलचल नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई भटकाव नहीं, बिल्कुल पेवर परम चैतन्य शुद्ध, कोई हलचल नहीं, केवल देखना, अपने होने में ठहर गए। और जो अपने होने में ठहर गया, बस अब कर्म बंधन कौन बनाए? दो के साथ बनेगा ना कर्म, तो मन तो समाप्त हुआ, मन समाप्त हुआ, साक्षी प्रकट हुआ, अब खुद को खुद में मस्त है, बस खत्म हुआ काम। तो उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम ज्ञान है, उसी तक आपको पहुंचना है। भाषा शैली का अंतर है, किसी ने किसी तरह से कहा, किसी ने किसी तरह से कहा, बात एक ही कह रही है, अलग अलग दिशाओं से पुकार रहे हैं, लेकिन बात एक ही कह रहे हैं कि किसी तरह आप स्वयं में ठहर कर उस मालिक तक पहुंच जाओ, बस उसमें मिल जाओ, और फिर यहां से मुक्ति, आना जाना खत्म, अंतिम जन्म फिर आपका समाप्त हुआ। इसी के लिए सभी संतों, इसको आप फिर चाहे अनंत जन्म लगा दो, चाहे इस जन्म में पूरा कर लो। इस जन्म में आपको सब सुविधाएं मिली है, सत्संग भी मिला है, सतगुरु मिले हैं, स्पिरिचुअल गाइड मिले हुए हैं, आपको ज्ञान भी है, आपने सब, आपको पता भी चल गया। अगर इस बार भी नहीं पहुंचे तो फिर कब पहुंचोगे? अगली बार का तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि वो रिपीटेशन है आपके कर्म, और वो जो कर्म रिपीटेशन होंगे वो घूमेगा चक्र। वो महाभारत में दिखाते हैं ना कि समय का चक्र है, वो घूमता है समय का चक्र, तो पता नहीं वो चक्र कहाँ लाके आपको किस स्थिति में खड़ा करेगा। हो सकता हम इस स्थिति में आ जाएं कि हमें 2 रोटी का भी गुजारा मुश्किल से हो सकता हम कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाएं, क्योंकि हमें भी नहीं पता। वो पूरा रिकॉर्डेड है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, एक बात रिकॉर्ड हो रही है वहां। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा जन्म तैयार हो रहा है। तो इसी जन्म में हमें अपने आप को मुक्त करना है, आजाद करना है, सब बंधन तोड़ के थोड़ा मोह माया को त्यागो। और वो ऐसे नहीं त्याग सकते कि बस मन में साध लिया, जैसा ओशो कह रहे हैं कि साधु मेरे पास इतने मुनि आते हैं, जैन मुनि आते हैं कि
वो कपड़े तो निकाल दिए उन्होंने, सब कुछ कर लिया उन्होंने, लेकिन अंदर का रूपांतरण नहीं हुआ उनका। मन वही बेचैन, मन सब चाह कर रहा है, मन के अंदर वासना भी है, मन के अंदर सभी कुछ भरा हुआ है, लेकिन बाहर से हमने वस्त्र उतार दी, कोई लाभ नहीं होने। इससे अच्छा तो ये कि भोग लो उसको, जो आपके अंदर चल रहा है दी बेस्ट की आप उसको भोग लो, रेचन कर लो। अगर आपकी बहुत सुंदर खाने भोजन की इच्छा है तो पहले भोजन की तृप्ति लो, स्त्री की इच्छा तो स्त्री को भोग लो, पुरुष की इच्छा तो पुरुष को भोग, खाली करो अपने आप को। सब जब यहां से मन भर जाए फिर मुड़ो अपनी तरफ, और जो अपनी तरफ मुड़ गया फिर उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो जंगल में भी मंगल है। जिसे अंदर सतगुरु मिल गया वो फिर पूरा वो इतना है कि पूरी सृष्टि एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, उसको जरूरत ही नहीं है। मैं आपको अगर अपना अनुभव कहूं, मुझे आप 20 घंटे 10 घंटे 10 दिन अंदर कमरे में बंद करो और ताला लगा दो बाहर से, आपको एक आवाज ये नहीं आएगी कि मुझे कुछ देखने की इच्छा है या मुझे किसी से मिलने की इच्छा है। मैं मिल रही हूं इतनी विराट से, इतनी माला माल हूं, 24 घंटे उसका अमृत बरस रहा है, याद ही नहीं रहते। तो ये तो शरीर की थोड़ी सी, ये शरीर का आवरण ओढ़ा हुआ है इसलिए ये कृत्य दिखते हैं, लेकिन जो वहां पहुंच गया उसे किसी चीज की, फिर इस संसार की पूरी दौलत उसके लिए बेकार है। वो कृत्य भी करता है तो क्योंकि ये जब तक शरीर का बंधन है इसमें बैठ के वो फिर कर्म करते हुए अकर्म में रहता है, उसको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फिर ये श्वास तो पूरी करनी है, परमात्मा फिर अपना काम लेता है, जो भी उससे काम लेना चाहे फिर वो लेता है, वो सहज स्वीकार भाव से, सहज स्वीकार भाव से, क्योंकि उसको पता है पूरा साक्षी का मतलब पूरी सृष्टि की का आपको दिखाई दे रहा है, एक एक कण कण का ज्ञान हो चुका है अब आपको। अब आप उलझ नहीं सकते हो, अब आप फंस नहीं सकते हो। एक पने में आने का इसलिए तो कहा कि गुरु सतगुरु का रूप, परमात्मा का रूप, परमात्मा का रूप, क्योंकि वो देख सकता है, उसको मालिक ने वो क्षमता प्रदान कर दी कि अब वो कर्म बंधन से मुक्त है, और वो दूसरे को भी उस राज को बता के, जो अधिकारी जीव हैं, जो उस मालिक से मिलना चाहते हैं, जिनकी गहरी प्यास है, जिनकी अनंत जन्मों की यात्रा चली, एक जन्म का सौदा नहीं है ये जो आप आज सत्संग में बैठे हो, ये एक जन्म का सौदा नहीं है। आप क्या सोच रहे कि इसी जन्म में आप सत्संग, नॉट पॉसिबल। अनंत जन्मों से यात्रा 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 चली आ रही है, इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म आज तैयार हुआ है। कितने लोग हैं देखो, चंद लोग जुड़ पाते हैं, चंद लोग, क्योंकि अपने अंदर वो प्योरिटी, संसार तो झूठ का भंडार है, लेकिन वहां जब ऑनेस्टी आपके अंदर सच्चे हृदय से उस मालिक को मिलने की पीड़ा और विरह उठेगा, तब जाके वो इंटरकनेक्ट होता है, वो कनेक्टिविटी आपकी बनती है और वो प्रकट हो जाता है वो मालिक। फिर वो आपकी सहायता के लिए किसी ना किसी को माध्यम बना के भेजता है, और उसके सहारे से धीरे 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 आपकी यात्रा पूर्ण होती है, और आपकी यात्रा पूर्ण होकर फिर बूंद सागर में समा जाती है। तो पूरी शक्ति से आपको ध्यान मार्ग पर चलना है, और सतत बिना नाघा किए, कोई भी नाघा नहीं करनी आपको एक दिन भी, बस चाहे आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, 2 घंटे मिले। और मैं तो ये कहूंगी दिन में अगर 4 बार भी टाइम मिलता है तो आपको 4 बार आप सतत बैठे। हम संसार को तो चिंतन कितना करते हैं, लेकिन उसकी याद में तो हम कितना सा बैठते हैं। 1 घंटा बैठने में भी ये लगता है कि हमें बस बैठ गए हम, बहुत नहीं, जितना भी आपको समय मिले 15, कहीं अकेले में भी हो तो फालतू की बात ना करें बिल्कुल भी। एकांत में है, कहीं कोई गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो आंख बंद कर लें, बस मौन में उतर जाएं, अपना भीतर उतर जाएं अपने। एक एक श्वास को उपयोगी करना है हमें,
जैसे अभी हमने संसार को कमाया है ना, पूरा संसार अनंत जन्मों का हमारे भीतर चला गया, इसी तरह से अब परमात्मा को हमें अपने भीतर लेना है। एक एक श्वास में उसका स्मरण, एक एक श्वास में उसकी याद, तब संसार धीरे धीरे डिलीट होगा और परमात्मा भरेगा हमारे अंदर। इस तरह से आपको अब उल्टा करना है आपको। अब दृष्टि आपको अंदर की तरफ करनी है। कोई कुछ कर रहा है, मन भागेगा, मन ले जाएगा बार बार आपको, मन क्वेश्चन करेगा, लेकिन आपको पहले मन के तल पे ही इग्नोर करना है। ठीक है, अगर आप आज ही ये मान लें कि मैं मर ही गया, क्योंकि मृत्यु का कोई समय ही नहीं है, अभी इसी क्षण भी आ सकती है। कोई आपके पास इसका प्रमाण तो है नहीं कि वो कल आएगी, परसों आएगी, 10 साल में आएगी, 4 साल। जिसने ये मान लिया कि मैं बस ये पल मेरे पास है, अगला पल मेरे पास है नहीं, तो वो क्यों उलझेगा। और जिसे सत्संग मिल गए, सतगुरु मिल गया, मार्ग मिल गया, पता लग गया रहस्य का, तो वो क्यों फंसेगा। वो तो अपने ऊपर काम करेगा फिर। और हम ज्यादा काम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर करते हैं। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा परिवार है, बस परिवार के प्रति जो ईमानदारी से आपके कर्तव्य हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के आप पिता हैं, तो आपका पूरा दायित्व है उसको राह दिखाना। लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे अपने आप को भूल के बस उसके पीछे ही लग जाओ, नहीं। जो उसकी आपकी ड्यूटी है, समय पे स्कूल भेजना, समय पे पढ़ाना, समय पे होमवर्क कराना। पत्नी है, पति धर्म निभाओ अपना, पति है तो पत्नी धर्म निभाओ, अपने परिवार की ड्यूटी पूर्ण ईमानदारी से। भागना नहीं है कहीं भी, जागना है हमें, बिल्कुल नहीं भागना है, जागना है। लेकिन रहते हुए संसार में स्मरण, हाथ काम करते रहें, आंख देखती रहें, कान सुनते रहें, लेकिन हमारा चित्त उससे लगा रहे। मालिक तू ही उठाता है, तू ही सुलाता है, ये स्मरण सदा बना रहे। और फिर पूरी ड्यूटी अपनी पूरी ईमानदारी से, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, तो फिर परमात्मा को आपको नहीं बुलाना पड़ेगा, परमात्मा खुद दौड़ाएगा आपके पास। इतनी सहजता आ जाएगी, इतनी सरलता आ जाएगी आपके भीतर। जैसे जैसे आप द्वंद्वों से मुक्त होंगे, सरल हृदय आपका होगा, आपके अंदर ठंडक आएगी, आपके अंदर ठहराव आएगा, तो ऑटोमेटिक घटना घटेगी। ये कुंजी है, ये भेद है, ये रहस्य है। हम दिन भर उलझे रहेंगे, अपना मनमाना आचरण करते रहेंगे, बच्चों को डांट रहे हैं, पत्नी को डांट रहे हैं, पति के साथ गलत व्यवहार है, घर का वातावरण दूषित है। भूल जाओ, भूल जाओ परमात्मा। अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे। हमारा पूरा फोकस ये रहता है कि मैं तो अच्छा हूं, दूसरे गलत हैं। नहीं, हमें स्वयं को बदलना है। जब एक फूल खिलता है, पूरे देखो पूरी बागवानी में जब एक फूल खिलता है तो कहाँ जाती है निगाहें, बार 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 उस फूल की तरफ जाती है, वो ही सुंदर लगता है। तो खिलना आपको है, दूसरे का प्रेम पूर्ण रहो, इग्नोर करना सीखो, बिल्कुल इग्नोर करना सीखो। बस आपको पता होना चाहिए कि मैं जो करूंगा ईमानदारी से करूंगा, सत्यता से करूंगा, मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं होगा कि जो किसी को हानि हो, मेरे द्वारा किसी को भी हानि ना हो। ऐसा जीवन जब सरल होगा, सुंदर होगा, तो परमात्मा ही तो हो आप। अभी ढूंढ रहे क्योंकि द्वंद्व है, हम मनमाना आचरण करते हैं, परमात्मा को खोजते हैं, कैसे मिलेगा वो। ढका रहेगा, ढका रहेगा, जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में आएंगे, सरलता में आएंगे, सहजता में आएंगे, ऑटोमेटिक पर्दा हटता जाएगा और आपको अपने भीतर ही उसके दर्शन होंगे और आपका जीवन मुक्त होगा, मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे। तो जहां खड़े हो वहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, वहीं से सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, दोष दृष्टि देखना बंद करो। कौन परफेक्ट है यहाँ, सब अपने कर्म काट रहे हैं, कर्म बंधन से सब फंसे हुए हैं, मजबूर है वो करने के लिए, चोरी करने के लिए मजबूर है।
हर प्राणी यहाँ मजबूर है कर्म बंधन के कारण, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ। वो जो उसने कर्म किए वो भोगने के लिए, दंड भोगने के लिए यहाँ आया। अगर बच सकता है तो कोई सत्संग और सतगुरु की शरण से बच सकता है, वो ही बचे हैं। इन्होंने कहा पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं शाही। आप भी तो गुरु ही हो, आप गुरु से कम नहीं हो। जो जाग गया गुरु हो गया, बस इतना सा ही भेद है। जो जाग गया गुरु, अंधेरा गायब। गुरु माने अंधेरा छट गया, आपका प्रकाश हो गया, गुरु हो गया। अंधकार है तो बस अंधेरे में खड़े हो, इतना सा भेद है। और इसको कितने जन्म लगा दो फिर आप, तो नित्य अभ्यास, अच्छी संगत, वाणी भी बोलो, बस उतना ही यूज करो ना जितना जरूरत है। क्यों फालतू 2 घंटे 3 घंटे हमें वेस्ट करना है टाइम। वाणी इसलिए दी है कि आप इसका जहां जरूरत पड़े वहां उपयोग कर ले। आंख इसलिए दी कि जहां जरूरत पड़े वहां उपयोग कर ले। कान इसलिए दिए कि जहां जरूरत पड़े वहां उपयोग कर ले। लेकिन हम बिना मतलब का किसी की चर्चा सुन रहे हैं 10-10 घंटे, आंख से देख रहे हैं जो देखने लायक भी नहीं है। तो ये जो हमारे बिना मतलब के कृत्य हैं, उनसे थोड़ा सा, जो अध्यात्म में जाना चाहते हो, संसारी की बात नहीं मैं कर रही, जो मन माना आचरण करते हैं वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी करें। लेकिन वाकई अगर आप ध्यान के प्लेटफॉर्म पे आए हो, अपने से मिलना चाहते हो, उस मालिक से रूबरू होना चाहते हो, तो थोड़ा आपको, जैसा आपने संसार को भरा है, इसी तरह आपको अब संसार को खाली करना है और परमात्मा से आपको भरना है। और वो कैसे भरेगा मैंने बता दिया। हाथ से काम, चिंतन मालिक का, सतगुरु का। और जब तक आपका अंदर का सतगुरु प्रकट ना हो जाए, सतगुरु तो प्रकट होगा, सच्ची लगन होगी तो सतगुरु तो नो डाउट प्रकट होगा ही होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा उसे चिंता है आपकी। वो इतना करुणा निधान है, वो पुकार ही रहा है आपको, मुक्त कर देना ही चाहता है वो। तभी तो आप कहा ना कि आपका जो स्वभाव है वो प्रेम, आनंद और उत्सव है। जब आप अपने स्वभाव में लौटते हो तो क्या कहा है संतों ने, कि आपका निज स्वभाव प्रेम, आनंद और उत्सव है। वो क्यों है? क्योंकि आप परमात्मा हो, और परमात्मा प्रेम, आनंद और उत्सव है। तो जब आप अपने निज स्वभाव में ठहर जाते हो, निज स्वभाव में आप रुक जाते हो, साक्षी हो जाते हो, बस उसी का रूप बन जाते हो। तो उसी के लिए ये प्रयास है, इसी के लिए मालिक ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। तो मैं सच्चे हृदय से चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ उस मालिक से, मालिक सब पे दया कर, सब पे कृपा कर, और सबको अपने चरणों में जगह दे, ताकि ये फूल खिल के और कोने कोने को महका सकें, कोने कोने में जा सके, उसकी बात कह सकें, उसकी बात बता सकें, और जो आपके जैसे जीव उसको पुकार रहे हैं उनका आप सहयोग कर सकें। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा मैत्री। बोले कुछ आपसे नीचे होंगे, कुछ आपसे ऊपर होंगे, कुछ आपसे और ऊपर होंगे। तो मैत्री का महत्व कि सब साधक एक प्लेटफॉर्म पे आके मित्रता कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो जहां है भाई, कुछ आगे है, कुछ पीछे है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे, सबको ले जाना है। इसलिए ऐसी संगत करो, ऐसी मैत्री करो, जो प्यारे को पुकार रहे हैं वो सब कनेक्ट हो जाएं एक दूसरे से, और एक दूसरे का सहयोग करते हुए सब उस मालिक से मिल जाएं, उस परम से मिल जाएं। तो मेरे ख्याल से बहुत हो गया, और अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो, तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई आपकी साधना में अटकाव हो, भटकाव हो। माँ प्रणाम। आज का प्रवचन तो माँ बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। घर बैठे गंगा स्नान करा दिया आज तो। उसके वो जो कहलवाए, जो भी, मैं तो बार बार जब पता लग जाता है ना
जीव को सत्संग देने का अधिकारी कौन है? जो इक्वलिटी में है। अगर कोई गुरु बन के सत्संग दे रहा तो है ही नहीं सत्संग, भूल जाओ, वो भी डूबेगा, इससे भी डूबेंगे। जो एक पने में आ गया, एक हो गया और उसको पूरा राजे राज पता लग गया। सबसे बड़ा पाप है किसी को भ्रमित करना। जितने ये गुरु बने बैठे हैं ना, अगर अज्ञान वश भटका रहे हैं जीव को, तो मालिक मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पता है कि आप 100 हत्या कर दो माफ है, लेकिन किसी जीव को जो प्यासा है, जो आप पे श्रद्धा करके आपसे जुड़ा है, क्या काम छूट रहा है आपका? नहीं है, स्पष्ट कहो नहीं है। जितना है उतना दो, और मिल जाएगा। बहुत मालिक ने कृपा की हुई है आपके लिए, कहीं बैठाया होगा, तैयार किया होगा उसने। बस आपकी प्योरिटी, आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए। जितना मेरे पास से उतना मेरे पास से ले लोगे, फिर आपकी व्यवस्था हो रही है, घबराने की बात ही नहीं है। घबराने की कोई बात ही नहीं है। अगर बेईमान है तो हम हैं। आप खुलो उसके सामने, जैसे हो, बिल्कुल जैसे हो ऐसे ही एग्जैक्ट खड़े हो जाओ, तो मालिक ने सारी व्यवस्था इस सृष्टि में की हुई है। अगर हम बेईमान है तो गुरु भी बेईमान ही मिलेगा। भूल जाओ, सच्चा गुरु मिलेगा। हम तैयार हो जाएं बस, बाकी व्यवस्था वो करेगा अपने आप। कुछ नहीं करना है आपको। अगर लगेगा हम ढूंढ लेंगे, हमारी क्षमता है, नहीं। वो इतनी इंटरनल कनेक्टिविटी है कि जैसे जैसे आपकी अंतर हृदय से पुकार उठेगी, आप बस अपने आप को देख लो, अपने आप को झांक लो, आप कहाँ खड़े हो। आप खुद आईना हो अपना, आप खुद शीशा हो अपना। सही बात है। जैसे आप हो ऐसे ही आपको संसार में मिलता चला जाएगा। किसी को हानि दोगे, हानि होगी। किसी को लाभ दोगे, लाभ होगा। किसी को दुख दोगे, दुख मिलेगा। किसी को सुख दोगे, सुख मिले। जो भी बीज बोना है वो काटना आपको ही पड़ेगा, हमें ही पड़ेगा। अब आप देख लो क्या चाहिए आपको। हम अपने कर्म के खुद अधिकारी हैं। जो चाहिए वो बो दो। यहां समय आएगा, फसल लहराएगी, आपको ही काटना है। सही बात है। बोते टाइम बस ये ध्यान रख लो कि जो आप बो रहे हो वो अपने लिए बो रहे हो, बात खत्म। अब आपको क्या बोना है वो सोच लो। आम बोएंगे तो आम ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने जीवन के खुद निर्माता हो। जो चाहे अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो आप। आपके अंदर वो विराट पावर है, वो बूंद है, वो महासागर है। जो बोगे बांटना शुरू कर दो आप। सत्संग इसी का नाम है कि सत्संग आपको दुर्मति से बचाता है, अज्ञान भ्रम मिटाता है, आपको सत्य से जोड़ता है। और सत्य क्या है? सच्चाई। इतना तो मन के तल पे भी पता है कि सत्य क्या है। आपको पल पल पता है एक एक कृत्य का कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे ज्यादा हमारी गवाही कोई नहीं दे सकता। हमसे ज्यादा हमको कोई नहीं जान सकता। नहीं जान सकता। सच बात। हम जान ले स्वयं को, सबको जान लोगे। पूछना नहीं पड़ेगा। पूछने की आवश्यकता उन्हें पड़ती है जो खुद को नहीं जान पाते। वो पूछता फिरता है तू कैसा, तू कैसा, तू कैसा, तू कैसा। जिसने खुद को जान लिया उसने सब जान लिया।
तो पूरा प्रयास खुद को जानने पर लगा दो। जिस दिन खुद को जान जाओगे सबको जान जाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूछने की। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा होता है। और किसी का कोई प्रश्न? शशि जी तो बहुत लबालब हैं प्रेम से, और बहुत खुश हूं मैं कि आपका रास्ता बिल्कुल सही जा रहा है, सही चल रही हैं आप, मालिक की दया आप पे बरस रही है। अरे मेरा बेटा आज तो कृष्णा भी आया है। अरे अरे वाह जी वाह, बहुत सुंदर दर्शन हो गया आज तो भाई कृष्णा जी के, बहुत दिन बाद आज कृष्णा जी के दर्शन हुए हैं। आज कृष्णा जी के दर्शन हुए हैं। बहुत याद करती थी मैं कृष्णा जी, कहाँ गए। माँ सच में है परमात्मा, जब भी आप माँ माँ तो क्या कहूँ, माँ को मैं तो माँ को कर लिया, इसलिए माँ को पूछने का होता ही नहीं। माँ कह रही हूँ सच में परमात्मा है, जब भी आप जैसे फूल खिले हैं। वो जाने सच में है इसी परमात्मा। जगह पहुंच के शशि जी हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि कई बार ओशो ने बड़ा सुंदर बोला है पलटू के बारे में। तो पलटू कह रहे बड़े साधारण संत हुए पलटू। तो पलटू को कोई पूछता ही नहीं था बिल्कुल भी, बड़ा दयनीय स्थिति थी। तो जब उनको फूल खिला अंदर से और पूर्णता को प्राप्त हुए, समाधिस्थ हुए, तो पलटू की बड़ी पूछ होने लगी। तो पलटू बैठे हैं बड़े आराम से, कहते हैं कि कुछ तो हुआ है पलटू। जो पलटू को कोई नहीं पूछता था, आज पलटू के पास सब आ रहे हैं, कुछ तो हुआ है पलटू, कुछ तो हुआ। लेकिन होने वाले को भी यही रहस्य है शशि जी, यही रहस्य कि जब वो उतरता है तो जिसको उतरता है उसको भी नहीं पता होता, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। पता तो दो में चलता है ना, पूर्ण होने के बाद उसको भी पता नहीं चलता है जिसको हो चुका, क्योंकि द्वंद्व तो मिट गया, दोपना तो खत्म हो गया, क्योंकि बातचीत बंद, केवल देख सकता है बस। और एक को एक में क्या देखेगा, बहुत रहस्य जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, जो हो के ही जाना जा सकता है। और एक होने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, ध्यान से जुड़ो, केवल ध्यान से जुड़ो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, प्यास रखो, कंटिन्यूटी रखो, बस कुछ नहीं हो रहा बैठ जाओ बस उसकी याद में, आंख बंद करो, अपने आप करेगा। आपकी पुकार जब उठेगी अंतर्हृदय, वो जरूरी नहीं आज ही सुने, वो टकटकी लगाए देख रहा है आपको, बैठा है वो, आपका निरीक्षण हो रहा है। भ्रमित कर दिया, मैं खुद भटक भटक के पहुंची हूं। असली रहस्य कोई ही बताएगा आपको, पूर्ण रहस्य। नहीं तो यहाँ तो बस घंटी आरती विनतियां चल रही हैं। ठीक है आरती विनती करो, घंटी बजाओ, लेकिन पहले कुछ पाओ तो। मैं नहीं कहती कि सतगुरु की आरती ना करो, सतगुरु की विनती ना करो, सतगुरु के चरण ना छुओ, खूब छुओ, खूब आरती करो, खूब माला डालो, लेकिन भूखे नंगे होके नहीं। मन अंदर से आपका कुंठित है, खिले नहीं हो, और बुझे हुए मन से, परेशान मन से, पीड़ा भरे मन से आरती की थाली सजाए हुए हो। कौन सी क्यों करने जा रहे हो आरती? आरती तो तब करता है इंसान जब कुछ मिलता है, आनंद में, उत्सव में कुछ मिला ना। तो अज्ञान की आरती कभी मत करना, जब तक सतगुरु से कुछ आपको अंदर ना मिल जाए, नकार देना बिल्कुल, थाली सजा ही मत लेना बिल्कुल, माला लेके ही मत आ जाना। जिस दिन आपके भीतर कुछ मिले, आपको कुछ परिवर्तन हो आपके अंदर, तब सजाना थाली, तब लाना फूलों के हार, तब गाना सतगुरु के गुण, उससे पहले नहीं।
अपने पे पूरी केंद्र अपना होना चाहिए, अपने ऊपर। आरती करते करते हम मर जाते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। भीड़ में चारे भागे, भाई आरती हो रही सतगुरुओं की, थाल सजाए हुए हैं, भजन बज रहे हैं, सतगुरु बैठे हैं। अरे सतगुरु आपके बीच से ही निकल के आया है, वो आपके जैसा ही है, वो आपके जैसा ही है, बस आप अंधेरे में, वो जाग गया, इतना सा अंतर है। सतगुरु कोई ऐसा नहीं है कि आप में समता नहीं, सतगुरु में बहुत ज्यादा समता है, नहीं। उसको प्यास थी, उसको पुकार थी, उसको चाह थी, उसको लगन थी उससे मिलने की, मालिक आ गया। आप में भी वो समता आ जाए, आप में भी आ जाएगा। वो तो तैयार बैठा है बिल्कुल। बस ध्यान और विश्वास, और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तेर छो, थोड़ा इससे सुन लिया, थोड़ा उससे सुन लिया, थोड़ा उससे सुन लिया, थोड़ा उससे सुन लिया, मन फिर भटक जाएगा। क्योंकि मन से ही तो ले रहे हो आप। एक ने जो आपको राह दिखा दी, बस अटल हो जाओ। और गारंटी है, मैं खुला चैलेंज करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, अगर जरूरी नहीं, मैं नहीं कहती मेरे से जुड़ो, बिल्कुल नहीं, आजाद हो, जहां भी आपकी श्रद्धा हो, बस एक को पकड़ लो, और एक को पकड़ के जो वो बताए चलते जाओ, बस चलते जाओ, बस चल, रुको मत। फिर मन भटकाएगा बार बार, मन कई बार शंका पैदा करेगा, लेकिन नहीं, थोड़े दिन इंतजार करो, फिर खुद ही आपको पता लग जाएगा आपके भीतर, फिर किसी से पूछने जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप खुद ही, आपके अंदर सब रहस्य खुलते चले जाएंगे। तो तभी तो इतना जोर दिया ओशो ने, कितनी विधियां, 126 विधियां, कि किसी तरह से वो एक बार क्लिक हो जाए, वो बात, वो अंदर एक बार घटना घट जाए। और हम ओशो के शिविर लग रहे हैं, 10-10 हजार रुपए शिविरों में दे रहे हैं, नाच रहे हैं, मन के तल पे नाच नाच के आ रहे हैं, फिर नाचते हैं, फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही मन का मंडल। मैंने एक शिविर किया ओशो का, केवल एक, और एक शिविर में जाके पता चल गया था कि नहीं होगा, दूसरी बार गई ही नहीं। अपने कमरे को ही कौन दे देगा आपको? जो आपके जैसे हैं वो शिविरों में, वो भी तो सब मांगने ही जा रहे हैं, देने वाला तो एक है, देने वाला बस वो। और वो कैसे मिलेगा? जब अंतर हृदय में आपकी पेवर प्यास, पेवरटी, पुकार, तो वो आपकी झोपड़ी में आ जाएगा दौड़ा, आपको कहीं शिविरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबरी को देखो, राम और किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं कहूं, नहीं तो बहुत खिंचता चला जाएगा, मेरा तो बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा कोई, क्योंकि उसका कोई। माँ जी, कृष्णा जी कुछ कहना चाहते हैं। जी जी, माँ पूछना चाह रहे थे, ये प्रेम और आकर्षण प्रेम में क्या अंतर है? प्रेम और आकर्षण प्रेम, ये तो वासना ही है, प्रेम में तो आकर्षण होता ही नहीं। प्रेम तो केवल प्रेम है, उसमें आकर्षण नहीं है। आकर्षण है तो कुछ ना कुछ चाह है अंदर। ये आप देखें कि वाकई अगर प्रेम, अब मैं, मेरा प्रेम है, मेरा प्रेम सबसे, कोई चाह है ही नहीं, आकर्षण भी नहीं है,
बस आपको निहारती हूँ, आनंदित हूँ। ये पड़ाव है यात्रा का, ये कोई बात नहीं है, बस इसको देखें तो शुद्धतम प्रेम में आ जाओगे एक दिन ना। जब तक दो है, आकर्षण भी है, प्रेम भी है, तो अभी थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, चलो बस चलते चलो। खींचातानी बिल्कुल खत्म हो जाती है, एक पने में खींचातानी नहीं होगी, केवल स्पष्टता होगी। बस प्रेम है तो प्रेम है, आकर्षण है तो आकर्षण है। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, अपने आप खुल जाएंगे, सारे मार्ग खुल जाएंगे, सारे जो भी बाधाएं, रास्ते के पड़ाव आएंगे, आंधी भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, हवा चलेंगी, नदी भी आएंगी, नाले आएंगे, ठंडक भी आएगी, गर्मी भी आएगी। बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, एक दिन बस मंजिल पे पहुंच जाओगे। और आपकी यात्रा तो बहुत सुंदर चल रही है कृष्णा जी, बहुत, इतनी, अब मेरे लिए आप शीशा हो, मैं पूरा आपका एक्सरे खींच सकती हूँ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप सामने बैठे, हो गया काम। ज्यादा ना मौन में ही पढ़ लेते हैं, मौन में वो स्थिति आ जाती है कि मौन में पढ़ लेते हैं। और आपकी एज इतनी, कब मैं आपके साथ ध्यान से जुड़ना, कृष्णा जी मैं कहना नहीं चाहती प्लेटफार्म पे, लेकिन वाकई मैं बहुत खुश हूं आपसे कि इतनी एज में ध्यान की इतनी उच्चतम स्थिति में पहुंचना, तो मालिक आपसे काम लेगा। ये लिख लेना डायरी में, आप डायरी में नोट कर लेना, मालिक आपसे काम लेगा, तैयार किया जा रहा है आपको। कृष्णा नागर जी भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बस प्रणाम माँ, बाकी माँ को देख के उसमें आके सोच रहे बस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत याद कर रही थी कृष्णा, बहुत बार, और मैंने कहा कृष्णा दिखाई नहीं दिए। अभी ठीक हो कृष्णा, आनंदित हो? मस्त, एकदम मस्त, एकदम मस्त माँ, आप बस आपका आशीर्वाद है बस, और क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कृष्णा जी, बहुत सुंदर। बस ईमानदार रहना, अपने प्रति बस ईमानदार रहना। बस और माँ वही। बिजनेस कर रहे हो, इतने सुंदर से करो, और जितना जरूरी है उतना प्रॉफिट लेकर काम करो, माला माल हो जाओगे। माँ बस अभी नहीं होना, अभी बहुत हो गया, पैसा बहुत है। माला, अभी तो बहुत माला, अब तो शुरुआत है, शुरुआत है। माँ आंख बस बंद करोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, बस ईमानदारी रखना है। बहुत जितनी जरूरी है अपना प्रॉफिट लेके काम करना है, बस जितना जरूरी प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट लेके आपको काम कर, उससे ज्यादा नहीं लेना है। उसमें ही बहुत आएगा, बहुत आएगा, संभाला भी नहीं जाएगा आपसे। वो तो है माँ, इसी बस आपके जब से सानिध्य में आया ना, बहुत आया है। अभी बस मन नहीं करता, बहुत बहुत पैसा नहीं चाहिए। ऐसे 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 नहीं बोलना है, नहीं चाहिए। संसार में काम, हमारे मन के अंदर शक्ति है कृष्णा जी, ये हमारे विचार में शक्ति है। जो भी हम चाहते हैं ना, शुद्ध भाव से आंख बंद करो, मांगो, माँ मांगो। क्यों? मिल जाता है। हाँ बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा, आंख बंद करो, संसार का काम जो बेटा हुआ है संसार वो से तो होगा। मिल जाता है माँ। हाँ कृष्णा बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, ये कभी मत कहो नहीं चाहिए, चाहिए, मालिक शरीर दिया है तो चाहिए सब कुछ। जी माँ। घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। आपको मांगना आना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हम अनाप शनाप मांगते रहते नहीं, आप बिल्कुल समतावान होके मांगिए उससे, बस आपके बस सानिध्य में ईमानदार रहना, होके बस यही मांगिए। मांगना है अभी भगवान से, और कुछ भी नहीं, आपसे यही मांगना है और कुछ भी नहीं। ये बस लोग आपके भी सुखी सानिध्य और में रहना परलोक है। भी। कृष्णा जी आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं डूबना है, आपको, आपके बच्चे छोटे हैं, अभी गृहस्थी है, आपको ज्यादा गहरे में नहीं जाना है, आपको अभी ज्यादा गहरे में नहीं ले जा सकती मैं आपको बिल्कुल भी।
आपको ड्यूटी करनी है, आपको बच्चों की पहले, और समय पे आपका सारा काम अपने आप होगा। बस आपको सुबह शाम बैठना है, ज्यादा बैठना भी नहीं है आपको। वो तो है माँ। हाँ, ज्यादा नहीं बैठना, आपको घर का करना है। और बस अपने विचार, जो अब आपके अंदर इतनी क्षमता आ गई कि आंख बंद करोगे जो मांगोगे वो मिलेगा, रिद्धि सिद्धि मिलता आ चुकी है आपके मन के अंदर। मिलता है माँ, सावधान बस रहना है, सावधान रहना है। अब आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना, किसी का अहित नहीं सोचना, किसी का वो नहीं। बच्चों को प्रेम से रखना है, सबको बहुत प्रेम से भाषा आपके मन के अंदर सिद्धि आ चुकी है। अब इस पड़ाव को पार करके ऊपर जाना है आपको। अब जो मांगोगे वो हो जाएगा पूरा, और कोई गलत विचार नहीं लेना है, क्योंकि आपके अंदर मालिक बैठा है, जो हो चाहोगे वो होता चला जाएगा। तो ये है। आपका स्टेज आ गई, ये मन की स्टेज यहाँ आ गई अभी। अब आप थोड़े दिन में इसको पार करेंगे, लेकिन अब बहुत सावधान रहना है अब आपको। हाँ माँ। मैं कृष्णा जी जो ध्यान में उनको बोल रही हूँ, मैं कृष्णा जी को। आप तो ज्यादा ध्यान नहीं करते, वो गहरे ध्यान करते हैं बहुत, उनकी स्थिति बहुत गहरी है। वैसे तो सभी के लिए, लेकिन जो जिनका ध्यान घट जाता है, उनका ध्यान घट गया ना, तो फिर रास्ते के पड़ाव है ना, जिस जिस केंद्र पे आएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। काम है, काम बढ़ जाएगा, लोभ है, लोभ बढ़ जाएगा। हरिशंकर समझेंगे इस बात को बहुत अच्छे से। अब कृष्णा जी थोड़ा सावधान रहना है, बस प्रेम पूर्ण रहना है अब आपको सबके साथ। जी मैम। हाँ बिल्कुल। तो अमित जी, इजाजत कुछ मामा को। आज माला नहीं आए क्या? सब यही है, अच्छा, माला नहीं जुड़े आज? सब अरे यही अरे है। अरे 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 अरे, कहाँ छुपे हैं भाई? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आवाज लगानी पड़ती है। मैं कैसे? आवाज नहीं आ रही ना आपकी? माइक ऑन करो शायद अपना, माइक। माइक बंद है। माइक बंद है। ड्यूटी लगी है ना खाना बनाने की। अच्छा, खाना बनाने की ड्यूटी लगी है। प्रणाम प्रणाम। आपको ध्यान में नहीं बैठना है, आपको केवल केवल सत्संग सुनने हैं। और चरण सिंह महाराज के सत्संग निकालोगे, सत्संग सुनोगे, कंटिन्यूटी में सत्संग सुनोगे चरण सिंह महाराज जी के। यूट्यूब से चरण सिंह, हाँ वो तो मैंने भेजे, लेकिन चरण सिंह महाराज जी के सत्संग सुनोगे आप ज्यादा। आप भेजो मान दियो। अच्छा चलो, मैं वैसे तो यूट्यूब में कोई भी निकाल लो चरण सिंह महाराज जी के, केवल चरण सिंह नहीं। महाराज जी के सत्संग ही सुनने हैं अभी आप जो दोगे बस वही सुनोगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं भेज दूंगी। और ध्यान में नहीं बैठना बिल्कुल भी अभी। नहीं, ध्यान दो। हाँ, अभी सिमरन करना है, चिंतन करना है, और आंख बंद करके आसन लगा के ध्यान नहीं करना है अभी आपको। ठीक है, जब जब स्थिति आ जाएगी ध्यान करने की, मैं बता दूंगी आपको, तब ध्यान करना है आपको। ठीक है, क्योंकि अभी मन को साफ करना है अभी ना। जैसे जैसे मन साफ होगा फिर ध्यान में तब बैठना है आपको ना, अभी मन को साफ करना है। वो अमित जी 10 बजने वाले हैं, 9 बजे का, 8 से 9 का टाइम दिया था आपने। टाइम लंबाई खिंच जाता है हमेशा ही। माँ मन तो करता है सारी रात ऐसे बैठे रहे, आपके प्रवचन सुनते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको देखते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। निर्ममा सोने प्यास शांत है, निर्ममा का बिल्कुल शांत दिख रही है। चले तो विदा लें, शशि जी, कृष्णा जी, जी हरिशंकर, विदा लें अब। स्वामी लोभ जी, बढ़ गया माँ, पता लोभ स्वामी बढ़ जी कुछ गया। सुना दो, जितेंद्र स्वामी जी कुछ सुना दो, आप सुनाओ कुछ कबीर का। माइक बंद है आपका, माइक बंद है। आप सबको प्रणाम। प्रणाम तो है, प्रणाम तो स्वीकार है आपका, लेकिन कुछ सुनाओ, बढ़िया सा गा के सुनाओ कुछ।
अभी मैं मार्केट में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हरिशंकर सुनाओ आप कुछ अच्छा सा। आपने इतना इतना फकीर को इतने दिन से आप कर रहे हो, तो आप कुछ सुनाओ। सुन लिया है सब आप सबने जो मुझे सुनाना था। अच्छा, अब हरिशंकर सुनाएंगे कुछ। चलो हरिशंकर कुछ फकीर का कोई अच्छा सा सुनाओ। कोई बढ़िया सा सुनाओ जो आनंद आ जाए सबको। सत पकड़ के चले सब। हैं? अरे भैया वो 30 का किलो नहीं पड़ेगा गुरु ऐसे क्या? बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हमको तुमको। जान नहीं सकता, जब गुरु अंदर प्रकट होता है तो जानता ही नहीं। वो साधारण दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर माला माल हो जाता है। जैसे दूध में माखन रहता, वो नजर किसी को ना आता। वो दूध दिखाई देता, कोई जाने ना हमको तुमको। पहचान नहीं सकते, बाहर से नहीं पहचान पाओगे, लेकिन अंदर से माला माल हो जाओगे। ये रहस्य है, ये रहस्य है सतगुरु का ना। चलो अमित जी, अब धन्यवाद माँ। इजाजत विदा ले। अच्छा माता जी, ऐसे आपकी पहुंच। माता जी, हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ सुन रही तो हूँ। वो बाबा से बात किए थे माता जी, जो चरण सिंह बाबा का जो सेक्रेटरी थे, हाँ हाँ बात किए? हाँ, बहुत ऊंची चेतना है वो तो। बात हुआ था उनसे? बात हुआ था, लेकिन थोड़ा सा बात हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं था, फिर सत्संग का समय हो रहा था। हाँ हाँ, तो मैंने कहा मैं बाद में बात करूंगी। वो बहुत याद कर रहे थे आप। हुआ था थोड़ा, थोड़ा सा बात हुआ था वो। वो अमित जी वो पूरे पूरे भारत में सत्संग कर चुके, वो विदेशों तक। हाँ, थोड़ा बोल रहे थे अच्छा, कि उम्र ढल गया बेटा, इसीलिए थोड़ा मैं अब बैठा रहता हूँ। पर भूपेंद्र सिंह हाँ, से हमसे मिलने का इच्छा है। पटियाला जाऊंगा, 2-3 बार उनसे मिला हूँ मैं। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत इंसान है वो। हाँ नहीं नहीं, अच्छे हैं, बात किया मैंने, मेरी हुई 10 मिनट जैसी बात हुई। वो कह रहे कि फकीर बाबा का 3,000 बुक का तो रखे थे लाइब्रेरी में। अच्छा ऐसे बता रहे थे, हम एक बार बात किए थे तो। बेटा हरिशंकर, बात ये है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि संत हो, परम संत हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, कोई भी संत हो, वो बस केवल एक ही बात कह रहे हैं कि अपने को कैसे जानो, है ना। काम फकीर जब ही हमारे काम के हैं जब हम फकीर ही हो जाए। गुरु नानक जब भी हमारे काम के, जब हम गुरु नानक ही हो जाए। शरीर से नहीं, शरीर से का कोई लेना देना नहीं। अगर वास्तव में ही हमने संतों को प्यार करा है, तो हम उनकी बात को समझ के, उनके सत्संगों पे चल के अपने जीवन का रूपांतरण कर दें, बदल दें अपने आप को। संतों ने क्या किया है, किसी ना किसी को सतगुरु को पकड़ा है, उनके वचनों पे चले हैं, कथनी करनी में भेद नहीं हुआ, उनकी उस मुकाम, उस मंजिल को हासिल किया है, उन्हीं का रूप बन के उन्हीं की सेवा की है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब फकीर की तो मैं भी बहुत बचपन 6 साल की उम्र से फकीर से, लेकिन आज मैं फकीर की किताब तो नहीं उठा रही हूँ बिल्कुल भी। आप देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना हरिशंकर, मेरे बेटे, मेरे प्यारे। मैं तो फकीर की किताब अब बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? कि फकीर जो मुझे देना चाहते थे,
फकीर क्या चाहते थे? फकीर ये कहते थे कि अपनी किताब बनो। फकीर दाता दयाल को कितना प्रेम करते थे, और दाता दयाल ने क्या कहा फकीर के बारे में? अपने तन की चाम की जूती पग फकीर पहनाऊं। लेकिन दाता की बात जब तक समझ नहीं आई थी तब तक तो दाता के पीछे भागे, दौड़े ना, चांदी के होके बनाए, सोने के मुकुट पहनाए। लेकिन जब बात समझ में आ गई, अपने भीतर चले गए फकीर, फिर क्या कहा कि मैं वो राजे राज कहता हूं, और तुम मेरे अगर 2 सत्संग सुन लो बड़े ध्यान से तो तुम्हें किसी की कुंडी खटखटानी नहीं पड़ेगी। अगर मैं भी आज फकीर को ही फेसबुक पे डालती रहूं, अब मुझे फकीर ने जो फकीर देना चाहता था वो फकीर ने फिर अब दिया। अब फकीर, ये किताबें फकीर ने लिखी, सत्संग फकीर ने दिए, तो क्यों दिए? कि तुम मेरी बात को समझ के अपनी बात कह पाओ कि मैं भी वही बात कहता हूं जो फकीर कहता है, मैं भी वही बात कहता हूं जो गुरु नानक कहता है। तो फिर मुक्ति कहां हुई? फकीर क्या कह रहे? फकीर ने कहा अगर तुम फकीर के बातों से, फकीर के शब्दों से, फकीर के रूप से, गुरु के वचनों से लिपटे रहोगे तो कहां पहुंचे? अपनी किताब लिखनी है ना। अब प्रेम बहुत होता है सतगुरु से, बहुत प्रेम। आप क्या प्रेम कर पाओगे जो फकीर ने अपने सतगुरु से प्रेम किया? पूरी तनख्वाह दे देते थे, छुट्टियां आते थे 6-6 महीने की, घर नहीं आते थे, दाता दयाल की धाम में रहते थे, रात दिन रोते थे। लेकिन फिर एक ही बात रही कि दया तो दाता की, लेकिन मैं ये कहता हूं, दया तो दाता की, लेकिन मैं ये कहता हूं, क्या कहता हूं? जो मैंने जाना है वो ही मैं कहता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि दाता ने मुझे ये कहा, नो, उन्होंने कहा मैंने जाना और मैं नहीं कहा, और मैं वही कहता हूं जो मैंने जाना है। मुझे नहीं पता कबीर कैसे पहुंचे, मुझे नहीं पता गुरु नानक कैसे पहुंचे, मुझे नहीं पहुंचा दाता दयाल कैसे पहुंचे, मैं नहीं जानता। मैं कैसे पहुंचा वो मैं बात कहता हूं। तो बेटा जब इस स्थिति में आ जाएगा तो फिर अहोभाव से तो भरोगे आप, श्रद्धा से तो भरोगे आप, लेकिन बात अपनी कहोगे जो आपने जानी है। दाता दयाल ने दाता की बुक लिखी, फकीर ने अपनी बुक लिखी। फकीर ने कोई दाता दयाल की बुक्स लिखी है? दाता दयाल का जो अनुभव था वो बुक्स में उतारा नहीं उतारा? हरिशंकर, आपके लिए सत्संग हो रहा है ये। फकीर ने अपनी बुक्स लिखी, अपने सत्संग उतारे नहीं उतारे? उस पे क्यों लिखा गया मनुष्य बनो? उस पे ये तो नहीं लिखा दाता दयाल ने ये कहा। जब पूर्ण हो जाते हो, पूर्णता की पहचान एक ही है, जो मैंने जाना है मैं वो ही कहूंगा, जो मैंने सतगुरु से लेके मैंने स्वयं अनुभव करके जो जाना है मैं वो कहूंगा। अगर हम किसी का ज्ञान उधार का मतलब बुक्स खरीदी, बेचनी शुरू की, ये होगा उधार का मार्केट। हमने अपनी बुक्स लिखी, अपनी मार्केट में रखी, अपनी बेची, 2 पैसे की बिकी हमारी, नहीं बिकी हमारी है, हमारा भाग्य।
तो इस चीज को जानना है कि फकीर क्या देना चाहते थे, क्या पहुंचाना चाहते, तब तो आपने फकीर को प्रेम किया। प्रेम ये भी है, ये भी एक प्रेम का तल है, ये भी एक प्रेम है, लेकिन असली प्रेम ये है कि आप वहां पहुंच के अपनी किताब लिखो। ठीक है। देखो कितनी स्पष्टता है हरिशंकर। आप फकीर ने जितना प्रेम किया अपने गुरु से, क्या आप इतना कर पाओगे? मैं इतना कर पाऊंगी? लेकिन जाते हो मानवता मंदिर में, बुक्स किसकी मिलती हैं? फकीर की। दाता दयाल की पूछनी पड़ती है कि दाता दयाल उनके गुरु थे, कोई बुक है क्या उनकी भी? उनकी अलग से मिलेंगी, फकीर की अलग से मिलेंगी। भंडारो माता जी ने जो गाया उनकी अलग से मिलेंगी, भंडारो माता जी ने जो शब्द बोले उनकी अलग है, जो फकीर ने बोला वो अलग है, दाता दयाल ने बोला वो अलग है, चरण सिंह ने जो बोला वो अलग है, ओशो ने जो बोला वो अलग है। सब ने अपनी किताब लिखी, सबने छोड़ दिया, फिर अपनी किताब लिखी। तो आपको भी सभी को अपनी किताब लिखनी है। गुरु का इतना ही काम है कि गुरु के वचनों से आप समझ जाओ और समझ के अपने अंदर प्रवेश कर जाओ और फिर अपना कल्याण करो। मुक्त अवस्था में रह के फिर सत्संग करो। इसका नाम सत्संग है। जो सत्य से जुड़ गया, जिनने सत्य को जान लिया, वो ही सत्संग करने का अधिकारी है। अगर हम दो को ले रहे, एक फकीर हो गया, एक मैं होगी, तो दो हो गए, दो में फिर द्वंद्व है। वो तो फकीर है, फकीर ना, अब वो फकीर ने अपना अनुभव कहा है, वो फकीर का अनुभव है, वो हमारा अनुभव नहीं है। हमारी पट्टी बंधी हुई, हमें क्या पता फकीर को क्या दिखा था, क्या देखा फकीर ने। इसीलिए तो कहा कि जब तक ना देखो अपने नैना, तब तक ना मानो गुरु के बैना। गुरु झूठ बोल रहा है, गुरु क्या कह रहा है? तो अपने नैनों से देखना है, अपने नैनों से देख के तो फिर हमें चलना पड़ेगा। फकीर के ही शब्द हैं, फकीर के ही शब्द दे रही हूं मैं आपको। जब तक ना देखो अपने नैना, तब तक ना मानो। आप फकीर को प्रेम करते हैं तो फकीर का ही सत्संग दे रही हूं मैं आपको, दूसरे का नहीं दे रही हूं मैं। हर संत घूम घूम के एक ही बात कह रहा है कि वहां जाके अपने को जान। अमित बेटा, बहुत टाइम हो गया और मुझे कल दिल्ली निकलना है। ठीक है बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम। शुभ रात्रि। सब आनंदित रहे, खुश रहे, ध्यान में बैठे रहें और उस मालिक को याद करते रहे। सबका कल्याण हो, सबको सब कुछ मिले, यहाँ भी और वहां। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।